एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नील्स को देखते हैं जो कि रियो के पास आता है और कहता है कि अगर तुम एक काम में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा काफी शुक्रगुजार होऊंगा। तो रियो भी पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर नील्स कहता है कि मेरे होम टाउन यानी कि विलेज ऑफ अबाली ने एक हंटिंग रिक्वेस्ट करी है। उस रिक्वेस्ट को मैं पूरा करना चाहता हूँ, पर वो रिक्वेस्ट डी रैंक से ऊपर वाले एडवेंचरर्स के लिए है। ग्रेट टाइडल बोर में मैं और ईतो ई रैंक पर पहुंच चुके हैं, पर इतनी रैंक अभी काफी नहीं है इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज अगर तुम हमारे साथ एक टेम्परेरी पार्टी बनाओगे तो हम लोग इसे कर सकते हैं। वहीं आमोन कहता है कि जितना मुझे याद है उस विलेज के ऊपर गोब्लिन्स और स्केलेटन हमला कर रही है ना। ये सुनकर ईतो कहता है कि काफी अजीब बात है कि गोब्लिन्स और स्केलेटन एक साथ हमला कर रहे हैं। नॉर्मली वो एक ही एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। वहीं रियो तो अब काफी एक्साइटेड हो जाता है स्केलेटन्स का नाम सुनकर, क्योंकि स्केलेटन्स के बारे में उसने सिर्फ एनिमेज में ही देखा था, इसलिए वो तैयार हो जाता है इस क्वेस्ट को करने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में वो लोग गिल्ड मास्टर के पास आ जाते हैं परमिशन लेने के लिए। गिल्ड मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले काइलाड़ी में भेजा गया था। तो नील्स कहता है कि हाँ, पर वो लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए उन लोगों ने इस क्वेस्ट को यहाँ पर भेज दिया। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ, सच बताऊं तो काइलाड़ी ने 2 बार एडवेंचरर्स को भेजा था इस जॉब को करने के लिए। पहली पार्टी ई रैंक की थी और दूसरी पार्टी डी रैंक की थी, पर वो लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। डी रैंक की पार्टी ने ये रिपोर्ट किया कि वो लोग फेल इसलिए हुए क्योंकि विलेज के लोग उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो टाउन उन्हीं के खिलाफ हो गया। जो सुनकर रामोन कहता है कि कहीं विलेजर्स आउटसाइडर के लिए गुस्सा तो नहीं है, लाइक उनके ऊपर हमला तो नहीं कर देते हैं। वही नील्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा विलेज कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वही गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ देखो, क्योंकि वो तुम्हारा विलेज है, तुम ही अच्छे से इस जॉब को कर पाओगे। मुझे काफी खुशी है कि तुम और तुम्हारे दोस्त इस जॉब को लेना चाहते हैं। मैं खुद एक छोटे विलेज से हूँ, तो मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि जो पहले ई रैंक की पार्टी गई थी वो इंजर्ड होकर वापिस आई थी। उनका सामना 30 स्केलेटन से हुआ था, पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ ईतो है जो कि कमाल का प्रीस्ट है, जो कि तुम्हें अच्छे से हील कर देगा। और तुम्हारे साथ रियो भी है। अभी भी वैसे भी तुम्हारे पास थोड़े से दिन बचे हैं जब तुम्हें एस्कॉर्ट जॉब पूरी करने जाना है विटनेस में। तो रियो, मैं होप करता हूँ कि कोई भी हर्ट नहीं होगा। जिस पर रियो भी कहता है कि हाँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद अब वो लोग फाइनली विलेज में पहुंच जाते हैं। वो खुद काफी इंप्रेस है कि वो लोग विलेज के अंदर काफी जल्दी पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। पर क्योंकि इन लोगों ने काफी खतरनाक ट्रेनिंग करी है, इसलिए इनका स्टेमिना बढ़ गया है और ये लोग जल्दी पहुंच गए हैं। तभी हम देखते हैं कि विलेज के कुछ लोग अब नील्स को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर रियो नील्स से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि इस विलेज ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया था, पर लगता है कि मैं गलत हूँ। जो सुनकर नील्स को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे यहाँ से निकाला गया है। तो रियो कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर ये ऐसा है, तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें कोई भी निकाल देगा। तो नील्स की भी अब बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत शरारतें तो किया करता था विलेज के अंदर, पर अब वो कहता है कि नहीं, मुझे निकाला नहीं गया है। और अब वो कहने लगता है कि चलो एक बार मेयर के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद अब वो लोग इस विलेज के मेयर के पास आ जाते हैं, जिसका नाम बोलन है। बोलन भी अब नील्स को 1 साल बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बोलन अब नील्स से भी पूछने लगता है कि ये लोग तुम्हारे साथ है ना, ये कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरी पार्टी के मेंबर है, ईतो, आमोन और रियो। इसके बाद वो लोग अब आराम से बैठ जाते हैं, जहाँ पर बोलन अब कहता है कि ओ, इसका मतलब तुम लोग उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए आए हो। वैसे तुम लोग के साथ काम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बाहर के दूसरे लोगों के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। नील्स भी अब उससे कहने लगता है कि दूसरा ग्रुप कह रहा था एडवेंचरर्स का कि तुम लोग कोऑपरेट नहीं करते हो, आखिर ये क्या हो रहा है। तो बोलन कहता है कि शुरू से बताता हूँ, चीजों की शुरुआत तब हुई जब हम लोगों ने स्केलेटन्स को देखा। वो हमें ईस्टर्न जंगल में देखने को मिले और उसके बाद वो लोग वहीं रहने लगे। उन्हीं के ठीक बाद गोब्लिन्स भी फॉरेस्ट के साउदर्न जगह पर रहने लग गए। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाल दी कि एक ही बारे में उन दोनों को हंट कर दें। पर पहली पार्टी जो एडवेंचरर्स की थी वो फाइट को वहां ले गए जहां उन्हें नहीं लेकर जाना चाहिए था। तो नील्स कहता है कि क्या वो लोग ईस्टर्न जंगल के अंदर ज्यादा दूर चले गए। तो बोलन कहता है कि हाँ, वहाँ पर उन लोगों ने खून बहा दिया, इसलिए जब दूसरी एडवेंचरर्स की पार्टी आई तो सभी विलेजर्स उन्हें भगा रहे थे। उन लोगों के लिए जियो या फिर मरो वाली बैटल थी। हम लोगों ने बस उनसे यही कहा था कि वो लोग ज्यादा दूर तक ना जाएं। नील्स, तुम्हें तो पता ही है कि विलेज के लोगों को जनरेशन से कहा गया है कि उस जगह पर ना जाओ। ये सब सुनकर नील्स कहता है कि ओ, अब मुझे समझ आया कि आखिर क्या चल रहा है। वहीं बाकी के लोग तो काफी कंफ्यूज होते हैं। तो नील्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर हमारे इस विलेज में कुछ रीति रिवाज हैं जो कि हमारे लिए सीक्रेट है। थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम लोग को नहीं बता सकता हूँ, मुझे सबसे पहले एल्डर की परमिशन लेनी होगी। ऐसा बोलकर वो परमिशन लेने के लिए चला जाता है। और अब हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग नील्स के भाई और बहन के पास बैठे हुए थे। उनसे बात करके ईतो को पता चलता है कि जब नीलॉय यानी कि नील्स का भाई 18 साल का
का हो गया था, तब नील्स इस घर को नीलोय के हवाले कर गया और चला गया एक एडवेंचर बनने के लिए। तो नीलोय कहता है कि हाँ, मेरा भाई कभी भी फार्मिंग के बारे में नहीं सोचता था। नील्स की जैसी उम्र हुई वो जल्दी से जल्दी एक एडवेंचर बनना चाहता था और यहाँ से निकलना चाहता था, पर हमारे पेरेंट्स की डेथ की वजह से वो पहले नहीं जा पाया। जो सुनकर रियो कहता है कि इसका मतलब वो यहाँ पर इसलिए रुका जिससे कि वो तुम लोग का ख्याल रख सके, वो तो कमाल का है। जिस पर नीलोय कहता है कि हाँ, मुझे काफी खुशी है कि तुम्हारे जैसे उसे दोस्त मिले, नहीं तो कोई भी इस हंटिंग वाली जॉब को पूरा ही नहीं कर पाता। जो पिछली पार्टी थी उन्होंने हमारे ट्रेडिशन को इग्नोर किया और वो लोग सीधे जंगल में चले गए। ये सुनकर ये तो कहता है कि अब समझ आए कि विलेजर्स कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे थे उनके साथ। जिसके बाद अब नील्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो अब उन लोगों को बताता है कि उसे परमिशन मिल गई है इस हंट को करने के लिए। वो अब कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग गॉब्लिन्स को सुबह सुबह मारे और उसके बाद स्केलेटन्स को। मुझे परमिशन भी मिल गई है तुम लोग को इस विलेज के सीक्रेट के बारे में बताने के लिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। जिसके बाद नील्स अब उन लोग को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इस विलेज में दो स्पेशल चीजें हैं। पहला ये कि ईस्टर्न जंगल के अंदर हमारा गार्डियन बीस्ट वहाँ रहता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ईतो भी कहता है कि मैंने सुना तो था कि कुछ विलेज के पास उनके गार्डियन बीस्ट होते हैं, पर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा सच है। वहीं रियो तो फिर से एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो कमाल की चीजें देखने को मिलेगी, उस गार्डियन बीस्ट को देख पाऊंगा मैं। नील्स अब उन लोगों को कहता है कि जो गार्डियन बीस्ट है उससे सिर्फ आज तक मेयर और एल्डर ही मिली है, मैंने खुद उसे नहीं देखा है। वहीं पर रियो अब सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि उस गार्डियन बीस्ट को किसी ने पोसेस कर लिया है, शायद इवल गॉड ने, और फिर वो हमारे ऊपर हमला कर देगा। ऐसा होगा तो लड़ने में जरूर मजा आएगा। वहीं पर अब रियो ये सब सोच रहा था, तभी नील्स अब दूर से देख लेता है और कहता है कि तुम फिर से ऊट पटांग सोच रहे हो ना। तो रियो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि दूसरी स्पेशल चीज कौन सी है। तो नील्स कहता है कि जो दूसरी स्पेशल चीज है वो है श्राइन। एल्डर ने कहा है कि उसके बारे में वो तुम्हें खुद बताएंगी, तो उसके लिए तुम्हें कल तक का वेट करना पड़ेगा। अगले इसी में वो लोग अब सो जाते हैं और अब अगली सुबह वो लोग उठकर अब उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बोलन को सबसे पहले गॉब्लिन्स दिखे थे। वो लोग वहाँ पर गॉब्लिन्स के पैरों के निशान भी देखते हैं और सोचने लगते हैं कि जरूर यहाँ पर गॉब्लिन्स का नेस्ट होगा जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। तभी रियो को कुछ पता चलता है और अब वो सभी लोगों को ये बात बताता है कि 10 गॉब्लिन इसी तरफ आ रहे हैं और वो 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि रियो को इतना दूर का पता चल जाता है। वो लोग अब ये प्लान करते हैं कि वो लोग उन गॉब्लिन्स को थोड़ा सा हराएंगे और फिर उनका पीछा करेंगे, जिससे कि उनके नेस्ट के बारे में उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो उनके अड्डे को भी खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हमें अब वो गॉब्लिन आते हुए दिखते हैं। तभी रियो अपनी पावर का यूज करके उन्हें बर्फ बना देता है और अब आमोन और नील्स से जाकर उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं और अब वो लोग जानबूझकर एक गोब्लिन को छोड़ देते हैं। वहीं पर अब वो गोब्लिन डर के मारे अब वापस से अपने नेस्ट की तरफ जाने लगता है और अब वो लोग भी उसका पीछा करते हैं और इसी के साथ अब सभी को पता चल जाता है कि आखिर एक गोब्लिन्स रहते कहाँ पर हैं। रियो फिर से अपने मैजिक का यूज करके काफी सारे गोब्लिन्स को जमा देता है। वही नील्स और आमोन जाकर फिर से सभी गोब्लिन्स को मार देते हैं। वो उन छोटे गोब्लिन्स को तो हरा देते हैं, पर तभी अचानक से उन्हें गुफा में से एक भारी भरकम आवाज सुनाई दे रही होती है और वो आवाज एक गोब्लिन जनरल की होती है, जो कि अचानक से वहां पर आकर अब उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं वो लोग उस हमले को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। वो हमला अब उन्हें लगने वाला होता है, पर तभी रियो फिर से अपने मैजिक का यूज करके उस गोब्लिन मॉन्स्टर को पकड़कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद नील्स सब जाकर उस गोब्लिन जनरल को मार देता है। अगले सीन में वो लोग वहां से काफी ज्यादा खुश होकर जा रहे थे क्योंकि उन लोग को उस गोब्लिन जनरल का मैजिक स्टोन मिल चुका है। वहीं बोलन भी काफी हैरान होकर कहता है कि तुम लोग तो काफी कमाल के हो। अगले सीन में वो लोग इस विलेज के एडवाइजर के पास आते हैं जिसका नाम नासू है। नासू यानी कि दादी माँ उन लोग की तारीफ करती है गॉब्लिन्स को हराने के लिए, और वैसे नासू इस जगह की एल्डर भी है। जिसके बाद नासू अब उन लोग को अपने पीछे आने के लिए कहती है। तभी नील्स भी देखता है कि नासू की छड़ी के ऊपर तो एक चीज है। वहीं दूसरी तरफ रियो काफी ज्यादा खुश है। वो सोच रहा है कि उसे इस विलेज के गार्डियन बीस्ट से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद अब वहां से जाते हुए ईतो आप दादी माँ से कहता है कि आपकी छड़ी पर ये चाम है ना, ये चाम अर्थ मदर गॉडेस का क्रेस्ट है ना। जिस पर दादी माँ भी कहती है कि हाँ, तुम तो सही में काफी जानकार हो। वही रियो कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि ये क्या है, तो अब ईतो से बताता है कि जो लाइट की गॉडेस है और जो अर्थ मदर गॉडेस है वो ओरिजिनली पैंथियन ऑफ 7 में बिलोंग करते हैं, पर समय के हिसाब से चीजें बदल गई। जिस पर दादी माँ भी कहती है कि हाँ, अभी लोगों को लगता है कि टेम्पल और जो प्रीस्ट है वो सभी लोग गॉडेस ऑफ लाइट को वर्शिप करते हैं। बाकी 6 जो डिटीज हैं वो ऑब्सक्यूरिटी में गिर गए हैं, पर इस विलेज के जो एल्डर्स है वो शुरू से ही जनरेशन से ही अर्थ मदर गॉडेस को वर्शिप करते आए हैं। तो रियो कहता है कि इसका मतलब क्या आप लाइट एलिमेंटल हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैं हीलिंग मैजिक यूज तो कर सकती हूँ, पर लाइट टेम्पल में जैसा होता है उससे अलग है मेरा। तुम लोग को इनकांटेशन यूज करनी पड़ती है ना। पर जो अर्थ मदर गॉडेस को वर्शिप करते हैं या फिर सर्व करते हैं उन्हें इनकांटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी।
इसके बाद वो लोग अब उस बीस्ट गार्डियन से मिलने के लिए आ जाते हैं। दादी माँ भी अब उस गार्डियन को बताने लगती है कि ये 4 हंटिंग रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए आए हैं। वहीं रियो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उस गार्डियन से उसे लड़ना पड़ेगा, पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो गार्डियन दरअसल एक फेनरीर है और इसे किसी भी ईवल गॉड ने पोसेस नहीं कर रखा है। ये देखकर रियो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसे फाइट नहीं करनी पड़ेगी। वहीं वो गार्डियन अब जैसे रियो को देखता है वो अपना नाम बता देता है। वो कहता है कि मेरा नाम क्योसिन है। वो रियो से कहता है कि तुम वाटर मैजिशियन हो ना, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो रियो अपना नाम बता देता है। वहीं पर एल्डर ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि गार्डियन बीस्ट ने अपना नाम बताया रियो को, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहीं क्योसिन कहता है कि जो मेरा नाम है वो लोगों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया। पर इस वाटर मैजिशियन यानी कि रियो को अगर मैं अपना नाम नहीं बताता तो काफी रूड हो जाता। तो रियो कहता है कि वो कैसे, जिस पर क्योसिन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फे फोक्स से रिलेटिव हूँ, तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर रियो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सैरा ने भी कहा था कि जो फेरी किंग है वो मुझे पसंद करने लगा था, पता नहीं मुझ में ऐसा क्या है जो कि फेरीज मुझे पसंद करती हैं। वहीं रियो अब क्योसिन से कहता है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा, जिस पर क्योसिन कहता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुम मेरे सामने आए, तुम मेरे सामने हो, ये देखकर मुझे लगता है कि मैं और भी लंबा जीऊंगा। इसके बाद अब क्योसन दादी माँ से कहता है कि तुम्हें काफी कमाल का गेस्ट लेकर आई हो। ये सुनकर तो दादी माँ भी हैरान हो जाती है और बाकी के सभी लोग भी। जिसके बाद क्योसन अब उन लोगों को इस हंट के बारे में बताने लगता है। वो सभी को बताता है कि श्राइन के फ्रंट में 30 स्केलेटन्स हैं और अंदर तो उससे भी ज्यादा एक काफी पावरफुल स्केलेटन है। इतनी देर से मैंने उन्हें श्राइन में रोक कर रख रखा है, पर श्राइन की ताकत अकेले उस पावरफुल स्केलेटन को रोक नहीं पाएगी। इसलिए जब तुम लोग उस 30 स्केलेटन्स को हरा दोगे तो फिर मैं उस पावरफुल स्केलेटन को छोड़ दूंगा। अगले सीन में वो लोग अब श्राइन के अंदर आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ईतो अपनी प्यूरिफाई पावर का यूज करके उन स्केलेटन्स को प्यूरिफाई करके खत्म कर देता है। इसके बाद अब उन लोगों की बारी आती है उसी काफी ज्यादा पावरफुल से स्केलेटन से लड़ने की। हम देखते हैं कि ये जो स्केलेटन है वो सही में काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल है, क्योंकि ये एक आर्क स्केलेटन है। हम अब देखते हैं कि वो स्केलेटन बाहर रहने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर रियो अपनी पावर का यूज करके आमोन और निल्स के वेपन को हैमर में बदल देता है, वो भी आइस वाले। जिसके बाद रियो फिर से अपनी पावर को यूज करके गार्डियन बीस्ट को सिग्नल भेज देता है कि इस जो स्केलेटन है इसे अच्छे से रिलीज कर दो। तो वो गार्डियन भी अब सिग्नल को समझ जाता है और अब वो उस स्केलेटन को छोड़ देता है और अब वो स्केलेटन काफी तेजी से दौड़ता हुआ उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। पर तभी रियो अपनी पावर का यूज करके जमीन को आइस में बदल देता है, जिस वजह से वो स्केलेटन अब जैसे पैर रखता है वो फिसल जाता है और अब आमोन और निल से जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अभी भी इतना काफी नहीं होता है, उसे और भी ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा। जिस पर रियो कहता है कि चिंता मत करो, ये स्केलेटन यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि ये मेरी आइस पर बार बार फिसलता रहेगा। हम अब देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा होता है। वो स्केलेटन जितनी बार भी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है वो बार बार आइस पर फिसल रहा होता है और अब जैसे निल्स को मौका मिलता है वो उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। उसे हराने के बाद वो लोग अब श्राइन के अंदर जाने लगते हैं। दादी माँ भी कहती है कि मैं भी आज से पहले कभी भी अंदर नहीं आई हूँ। सामने की तरफ अब उन लोगों को एक मूर्ति दिखाई देती है जिसका एक पार्ट तो मिसिंग है, जिसे देखकर दादी माँ कहती है कि हमारे विलेज की जो लास्ट प्रीस्टेस थी उन्होंने एक बार कहा था कि श्राइन के अंदर एक शाइनिंग ज्वेल था, पर एक दिन वो डार्क हो गया और क्लाउडी सा हो गया, उसके बाद वो फट गया। और गार्डियन बीस्ट ने भी कहा था कि उसकी केव में उसे एक पावर का फ्लो मिल रहा है कहीं से। तो अब मुझे लगता है कि ये श्राइन ही उस ताकत का सोर्स है। वैसे हमारे ऊपर गॉब्लिन्स के काफी सारे हमले हो चुके हैं। ये सुनकर अब रियो सोचने लगता है कि कहीं ऐसे ही तो निल्स के पेरेंट्स नहीं मरे थे। दादी माँ उन लोगों से कहती है कि हम लोग गॉब्लिन्स के हाइडआउट को कभी भी पता नहीं चला पाए थे, पर तुम लोगों ने उन्हें ढूंढ कर मार दिया। मुझे तो लगता है कि श्राइन की पावर की वजह से उस गुफा के अंदर गॉब्लिन्स स्पॉन हो रहे थे। मैं अपने मैजिक का यूज करके उस केव को बंद कर दूंगी, इससे वो गॉब्लिन्स कभी भी नहीं आ पाएंगे। और अब इसी के साथ इन लोग का मिशन यहीं पर कंप्लीट होता है, जो कि था इस विलेज को बचाना। इस मिशन को कंप्लीट करके वो लोग अब घर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग अब बीच में रुक जाती हैं। निल्स अब रियो से कहने लगता है कि हम लोग 100 दिन डॉम्स में रह चुके हैं, अब हम लोग अब खुद के घर रेंट ले सकते हैं। मैं और रीतो तो रेंट करके कहीं रहने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आमोन और रियो तुम भी हमें ज्वाइन करो। वहीं आमोन तो कहता है कि हाँ मैं तो रहने आऊंगा। दूसरी तरफ रियो कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक काम पूरा करना है। अगले सीन में गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि एबल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लो विटनेस्ड ओपन फेस्टिवल के अंदर। नॉर्मली मैं मेरी जगह फेल्फ को भेज
भेजता हूँ, पर अभी वो दूसरे कामों में बिजी है, तो मेरी जगह तुम्हें जाना होगा। अगले सीन में हमें अब शायद से विटनेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो स्टूडेंट्स या फिर गार्ड्स आपस में ही ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर लड़ रहे थे। उन लोग की बैटल काफी कमाल की चल रही थी, तब एक बंदा आकर उन्हें रोक लेता है, तो वो लोग भी रुक जाते हैं। पर तभी अचानक से वही बंदा अब एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला उसे लगता नहीं है, पर एकदम से साइड से चला जाता है वो बंदा, जिसके बाद उस स्टूडेंट को डांटने लगता है और कहता है कि फाइट खत्म हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गार्ड डाउन कर दोगे। ऐसा बोलकर वो सभी से कहता है कि कमांडर कुछ कहना चाहती है, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। तो कमांडर भी सामने आकर सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग की ट्रेनिंग के लिए तुमने काफी अच्छा किया है, तुम लोग काफी इम्प्रूव कर चुके हो, भले तुम लोगों ने अभी तक मस्टर को पास नहीं किया है। किंग ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि मैं और लिeutenant कल विटनेस में जाएंगे। हम लोग 2 महीने बाद आएंगे। जब मैं वापिस आऊंगी तब मैं तुम लोग की इम्प्रूवमेंट देखना चाहती हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। जाते हुए कमांडर अब उसी बंदे से कहती है कि आज तो तुम काफी सॉफ्ट थे, जब थर्ड स्क्वाड ने ऐसा ही कुछ किया था तब तुमने उनके पैरों के ऊपर हमला कर दिया था, पर आज तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर वो बंदा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब मैंने उनके ऊपर हमला किया था तब उन्हें काफी समय तक हीलर्स के पास रहना पड़ा था, जिसकी वजह से उन लोगों की काफी सारी ट्रेनिंग रह गई। जिस पर वो कमांडर भी कहती है कि हाँ वो तो है, पर तुमने जो इस तरीके से हमला किया वो भी काफी है किसी को इंजर्ड करने के लिए। आखिरकार तुम वही फेमस इन्फर्नो मैजिशियन जो हो। इससे अब हम लोग को पता चलता है कि यही बंदा वो फायर मैजिशियन है जिसके बारे में एबल और उसके साथ ही बात कर रहे थे। एनीवेज इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।